भाई साहब, पिछले कुछ सालों से देश प्रदेश में गजब की ड्रामेबाजी चल रही है। जिस 10 की जनगणना को 2021 में पूरा हो जाना चाहिए था, वो 2026 तक भी पूरा नहीं हो सकेगा। और तो और भाई, अब खबरें ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव भी 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद ही करवाया जाएगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर अभी तक डेटा कलेक्शन के लिए ओबीसी आयोग का गठन ही नहीं किया जा सका है, और ना ही गठन की प्रक्रिया भी अब तक शुरू हो सकी है। ओबीसी आयोग के गठन के बाद भी आरक्षण निर्धारण प्रक्रिया में करीब 2 महीने का समय लग जाता है। इसके अलावा एसआईआर में डुप्लीकेट वोटरों को लेकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, जिसका अंतिम प्रकाशन ही 6 मार्च तक होने वाला है। उसके ठीक बाद राष्ट्रीय जनगणना 1 अप्रैल से शुरू होकर सितंबर तक चलने वाला है। चुनाव में लगने वाले 50 से 60 हजार शिक्षक, शिक्षा मित्र सहित मुख्य अफसर के कंधे पर जनगणना का भी काम होगा। फिर भी पंचायती राज विभाग का कहना है कि चुनाव पर जनगणना का कोई असर नहीं होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी दावा है कि जून जुलाई तक चुनाव संपन्न करवा लिया जाएगा। चुनाव समय पर होगा और सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। जिला वाइज मतपत्र भेजने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश ही नहीं आया है। भाई साहब, पिछले बार 2021 में जिला पंचायत चुनाव में 3051 सीटों में से भाजपा के अधिकतम 918 प्रत्याशी ही जीत सके थे। कुल मिलाजुलाकर पंचायती चुनाव का रिजल्ट भाजपा के लिए मुसीबत बन गया था। इसीलिए जिला पंचायत अध्यक्ष के 75 सीटों के चुनाव में भाजपा के 21 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताने के लिए विपक्ष के प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल करवाने से लेकर अधिकारियों पर चुनावी मैनेज कराने तक का आरोप लगा और जमकर बवाल काटा गया था, जिसे अब भाजपा फिर दोहराना ही नहीं चाहेगी। इससे पहले नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव करवाया जाना था, लेकिन सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा छोड़े गए मिल्कीपुर सीट पर भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी थी। मिल्कीपुर सीट हारने वाले भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने तत्कालीन विजेता विधायक अवधेश प्रसाद के नामांकन में लगाए गए एफिडेविट वैधता को लेकर हाईकोर्ट में 2022 में याचिका दाखिल किया था। भाजपा चाहती तो 12 जून 2024 को अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद ही अर्जी वापस कर लेती, तो उपचुनाव 10 विधानसभा सीटों पर एक साथ हो जाता। लेकिन अर्जी वापस तब लिया गया जब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद अपनी चुनावी समीकरण सेट कर लिया। फर्जी मतदान के लिए पीठासीन अधिकारियों के अलावा बाहरी वोटरों से कई वोट डलवाने सहित प्रशासनिक हेरफेर और दबाव का भी आरोप सामने आया। और भाई, मजे की बात यह है कि अब चल रही एसआईआर में भाजपा के कार्यकर्ताओं को मुसलमानों का वोट कटवाने के लिए लगा दिया गया। एक हमारे ही गांव का राजकुमार था,